गोविंदपुर में लोहे के सामान का अगर कोई जिक्र होता है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है और वो है जतिन लोहार। वो बहुत ही अच्छे से लोहे से चीज बनाता था, जैसे चाकू, कील, कुल्हाड़। उसके जैसा कोई भी नहीं बना सकता था। बस एक ही समस्या थी, जतिन कुछ भी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लेता था और तब तक जरूरत खत्म हो जाती। ए गोपाल, लगता है तूने आज आधे से ज्यादा जमीन की खेती कर दी है, सही कहा ना? ये तो आपने सही बोला है भाई। इस सप्ताह मैंने नए कुदाल से काम किया है ना, बस इसीलिए। क्या लगता है उस कोदाल का कमाल हो गया है? हाँ, वो तो जतिन का ही बना हुआ है ना, नहीं तो इतने जल्दी काम होता है क्या? जितना वजन है उतना ही धार है। या कितने नसीब वाले हो तुमको तुरंत कोदाल मिल गई है। हम तो इतने सालों से मेहनत करते, हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है भाई। तुम्हारी कोदाली तो उसने बहुत जल्दी बना दी है भाई। ज्यादा खीर अच्छी बनाने के लिए दूध भी तो ज्यादा डालना पड़ेगा ना भाई, है? तुम भी बहुत मजाकिया इंसान हो भैया। तुम ऐसे आदमी हो ना, एक सामान बनाने के लिए इतना समय लेते हो कि उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। तुम नहीं समझोगी भाग्यवान, अच्छी चीज बनाने के लिए समय तो लगता है ना। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नाम होने से पेट नहीं भरता। मैं बस ये जानती हूँ घर में चावल खत्म हो गए हैं, अब क्या खाओगे? ओहो, देखो आज शाम को कुदाली के पैसे दे देगा तो मैं आज शाम को ही राशन ले आऊंगा, चिंता मत करो। मुझे समझ में नहीं आता, हल और फावड़े में अगर धार कम हो जाएगा तो क्या कोई काम नहीं कर पाएगा क्या? बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं, उनका क्या? अरे तुम समझ नहीं रही हो, खुद का कारोबार करने के लिए समय तो जाता है ना भाग्यवान, समझी? हे ऊपर वाले, आप तो जानते ही हो कि मैंने किसी आदमी का पैसा नहीं खाया है, कम पैसों में भी खुश रहता हूँ। लेकिन ये आपने कैसा अन्याय किया मेरे साथ? मैं अपनी बीवी को ढंग से खाना भी नहीं खिला सकता। अगर मेरी सच्चाई का यही परिणाम है तो मैं रोज रोज आपकी पूजा करूँगा। बेचैन मत हो जतिन, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? हे ऊपर वाले, आप तो जानते हैं कि पूरी जिंदगी में सच्चाई के रास्तों पे चला हूँ, लेकिन अब अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकता। इस तरह सच्चाई से इंसान का विश्वास ही उड़ जाएगा ऊपर वाले। दुखी मत हो जतिन, मनुष्य को बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है। आज से तुम्हारी परीक्षा समाप्त। हथौड़ी तो मेरे पास पहले से है, मैं इसका क्या करूं आप बताइए। ये कोई साधारण हथौड़ी नहीं है। इस हथौड़ी से जो भी तुम चाहोगे वो तुरंत तैयार हो जाएगा। केवल तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। कौन सा मंत्र? लोहार का बेटा मांगे जो जो, ये हथौड़ी देगा सो सो। बस ये मंत्र कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। इस हथौड़ी की परीक्षा मुझे यही ले लेनी चाहिए, यही मौका है। लेकिन ये हो पाएगा या मैं सपना देख रहा हूँ? एक बार मंत्र बोल कर देखता हूँ। लोहार का बेटा मांगे जो जो, हथौड़ी उसे देगा 100-100। हंसिया, क्या मंत्र तो सच में काम कर रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार और देखता हूँ क्या होता है। लोहार का बेटा मांगे जो जो, उसे हथौड़ी देगा 100-100। फावड़ा, क्या बात है, मंत्र के साथ साथ फावड़ा भी तैयार होते जा रहा है। जो भी मांगो वो भी। और इसके बाद से उसकी गरीबी खत्म हो जाती है और वो अमीर बन जाता है। उसका कच्चा घर पक्का बन जाता है। अब उसका छोटा सा दुकान अब बड़े लोहे की फैक्ट्री में बदल जाता है। वो प्रतिदिन गांव के गरीब लोगों को खाना खिलाता था। उसे देखकर बाकी गांव के लोगों को जलन होने लगी। जिस जतिन के पास 2 वक्त का खाना नहीं था, आज वो गांव वालों को खाना खिला रहा है। हाँ भाई, आखिर में बात क्या है, हम लोगों को पता तो लगाना होगा कि नहीं? तभी पता चलेगा कि हमारा कारोबार बंद कैसे हो गया। हम लोगों को भी तो व्यापार करके खाना होगा ना। अब तक तो हमारे सामान से सबका काम चल जाता था, अब सबको जतिन का ही सामान चाहिए। इतने दिन से वो मक्खी मारता था, इसके पीछे कोई तो कहानी है। हाँ भाई, हमें पता लगाना होगा कि जो एक कुदाली नहीं बना सकता था वो इतनी सारी चीजें बना कैसे सकता है। हाँ सही कहा, इसके बारे में खबर तुम ही लगा सकते हो भाई।
दूसरे दिन रात को बोलोराम जतीन के घर के पास जाकर छिप जाता है और छुप छुप के जतीन को काम करते हुए देखता है। तभी जतीन बक्से से जादुई हथौड़ी निकालता है हल बनाने के लिए। क्या हुआ? इतनी रात को भी तुम हथौड़ी लेकर बैठे हुए हो? काम तो मुझे रात को ही करना पड़ता है ना भाग्यवान। मैंने तुम्हें बोला था मैं जब काम करता रहूं तब तुम यहाँ मत आया करो। आपको पता है ना आपका खाना अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको बुलाने के लिए आई हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? मैं आपकी बीवी हूँ, ऐसा क्या काम करते हैं आप जो मेरे सामने नहीं कर सकते हैं? बताइए मुझे। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ भाग्यवान। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन ये सब बता भी नहीं सकता। क्या मुझे नहीं बता सकते आप? मुझे बताना ही होगा। आज कैसे भी करके आपको ये बात मुझे बतानी ही होगी। ये क्या? कौन है वहाँ पे? अरे ये तो मैं हूँ। मैं अपने घर जा रहा था। ओहो, अच्छा, ध्यान से जाना भाई। हाँ ठीक है भाई। तब भी सोचूं कि ये सब चीजें संभव कैसे हो रही है। अब तो देखना मेरा कमाल। हाँ, रात के अंधेरे में बोलोराम जतीन के घर जाता है और घर के अंदर ही छिप जाता है। वो जतीन की जादुई हथौड़ी से अपना हथौड़ी बदल देता है। अब समझा उसके इतने सारे काम करने के पीछे का राज क्या था? हाँ? तभी मैं सोचूं कि बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये सब हो कैसे रहा है। हम लोग की किस्मत में ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हाँ, मैं तो हर रोज ऊपर वाले को बुलाता हूँ, लेकिन वो हमारे सामने ही नहीं देखते। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अरे सिर्फ ऊपर वाले को बुलाने से थोड़ी होता है, अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, तभी तो ऊपर वाला साथ देगा अपना। मजाक बंद करो। इसमें दिमाग क्या लड़ाऊं मैं? रुको, अभी एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें। अरे ये हथौड़ी तो हम सबके घर में है भाई, इसका क्या करे? ये हथौड़ी हम सबके घर में नहीं है भाई, ये है जादुई हथौड़ी। ये क्या बोल रहे हो? कहाँ से मिला तुम्हें? बताऊं? रात को अंधेरे में घुस के जतीन के घर से उठा ली मैंने। हमें जो भी चाहिए होगा इस हथौड़ी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन क्या ये हमारी बात मानेगी? नहीं, ये हथौड़ी मैं लाया हूँ ना, तो ये हथौड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही मानेगी, समझे? अरे ये क्या बात हुई? तू तो चोरी करके लाया है ना, और चोरी के सामान में किसी का अधिकार नहीं होता। मैं लूंगा। अरे कितना मारोगे? अरे मुझे लगेगा भाई। अरे मुझे मारो मत, इसे मारो। और इस तरह मांगते मांगते उन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले झगड़ा, फिर मारपीट। बहुत मारपीट के बाद वो तीनों बेहोश हो जाते हैं और हथौड़ी दूर जाकर गिरती है। अरे ये क्या हो गया? जादुई हथौड़ी के बारे में किसी को भी नहीं पता था, तो फिर चोरी कैसे हो गई? मंत्र को बिना जाने कैसे चोरी कर सकता है कोई? अच्छा, इतनी रात गए जतीन मेरे घर के पास कर क्या रहा था? कहीं उसने तो नहीं चुराई ना? हे ऊपर वाले, ये तो एक दूसरे के भाई हैं। लालच की वजह से ये हालत हुई है, जादुई हथौड़ी की वजह से इन तीनों की ऐसी हालत हुई है।